नमः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी नमो नमः। महोदय, आज प्रस्तुतियां बहुत ज़्यादा हैं, तो नए लोगों को अवसर पहले दिया जाएगा। बिल्कुल, नए लोगों को समय दें, जी पुराने महोदय। को छोड़ दें। जी, पुराने तो फिर बाद में हो ही जाएगा फिर। समय होगा तो दिया जाएगा पुराने उनको, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी होगी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग होगी। अस्तु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। सभी प्रसन्न रहे। नमो नमः। महोदय, बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तब कार्यक्रम को प्रारंभ करिए। जी महोदय। जी महोदय रिकॉर्डिंग भी होगी क्या? जी जी रिकॉर्डिंग होगी। जी। जी नमो नमः। हाँ, अनुमान है कि सभी को अनमोल जी जुड़े हुए हैं, तो राधे अनमोल जी राधे। से रिक्वेस्ट है कि वो फिर से कट करके फिर से रिकॉर्ड में लगा दें ताकि कार्यक्रम प्रारंभ से रहे। जी सभी को नमो नमः। राधे राधे। महोदय बताइएगा जब प्रारंभ करना हो तो। हाँ, प्रारंभ करिए आप। जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थे प्रतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वंदे वाणी विनायकौ नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का भारतीय ज्योतिष संस्थान के प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के दूसरे और तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चे बूढ़े में धर्म एवं संस्कृति के प्रति आस्था जगाना है। अतः इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण से होगा। वैदिक मंगलाचरण के लिए सौरभ तिवारी महोदय हैं। जी प्रणाम। जी स्वागत है आपका। समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अम्बयो यन्त्यध्वाविर्जामयो अध्वर्यताम् रुञ्चतिर्मधुना पयाः अमूर्या उपसूर्येयाभिर्वा सूर्यस्तः तानो हिन्वन्त्वध्वरम् अपो देवीरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः हविः आप्स्वान्तरमृतामप्सु भेषजम् अपामुत प्रशस्तिभिरस्वा भवाथा वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः आपोहिष्ठामायो भुवस्ताना ऊर्जे दाधातना महीरणाय चक्षासे यो वशिवतस्तस्या भाजयते हनाः उशतीव कराः तस्मामवो यस्य यजिन्वाथा आपो जनयाथा जनः व्रात्या आसीत् स प्रजा पातिं समयीजयता स प्रजापातिस्पर्णामात्मन्ना तत्प्राजानयता तदेकामभवत्तल्ललामामभवत्तन्महदाभवत्तज्येष्ठ भवत्तद्ब्रह्मा भवत्तत्तपो भवत्तत्सत्यमाभवत्तेन प्राजायता सोवर्धत समाना भवत्समाः देवो भवता सदेवानामीसां पर्यैसैसानो भवता एकव्रात्यो भवत्सधनुरादत्त तदेवेद्राधनुः नीलावस्योदरं लोहितं
नीलेनैवा प्रियं भ्रातृभियं प्रोर्णोति लोहितेन द्विषन्तम् ब्रह्मवादिनो वदन्ति। ओम सर्वे। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम। धन्यवाद महोदय आपका। वैदिक मंगलाचरण के बाद पार्वती पुत्र गणेश जी का ध्यान करना अति आवश्यक है। कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश वंदन के लिए मैं गीता वशिष्ठ भगिनी को बुलाना चाहूंगी। गीता वशिष्ठ भगिनी। नमस्ते। अन्य कोई गणेश वंदना करना चाहेगा? अस्तु। जी, मैं गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लूं। जी जी, स्वागत है आपका। नाम जी बता दीजिए और वीडियो ऑन रखिएगा। जी, वीडियो एक मिनट। जी, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वीडियो ऑन रखना आवश्यक है। जी, कोई बात नहीं, आप ऐसे वो कर दीजिए। जी। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मे नित्यायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डमेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाष्टगजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रधूमनं तथाष्टमं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रियसन्ध्याया पठे नरे न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लप्ते विद्या धनार्थी लप्ते धनम पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भी मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च नात्र संशयः अष्टिभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम गं गणपतये नमः। धन्यवादः। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर ध्वनि में गाया, धन्यवाद। हमारी वाग्देवी देवी विद्या की देवी सरस्वती माता को याद रखिए, उनका वंदन के लिए अनुराधा महोदय, अनुराधा माथुर महोदय। जो बैठे चरणों में तुम्हारे, जो बैठे चरणों में तुम्हारे उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, उसे गुड़िया में स्थान मिले, उसे गुड़िया में स्थान मिले। जो बैठे चरणों में तुम्हारी, उसे वाणी का वरदान मिले। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित, अर्पण श्रद्धा भाव हमारे, अर्पण श्रद्धा भाव हमारे हमेशा
साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। जो बैठे चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले। वर दो वीणा वादिनी, वर दो स्वर श्रुति देकर शाश्वत कर दो। तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, तब गायक को नव प्राण मिले, तब गायक को नव प्राण मिले। जो बैठे चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले। शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे सहज स्वयं भगवान मिले, उसे सहज स्वयं भगवान मिले। जो बैठे चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले। मातु जिसकी ओर निहारे, मातु जिसकी ओर निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले। जो बैठे चरणों में तुम्हारी, उसे वाणी का वरदान मिले। बहुत सुंदर है। बहुत ही उत्तम। मानवाड़ी में सरस्वती माँ विराजित हो गई हूँ। इतनी मधुर ध्वनि से मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम रहा आपका सरस्वती गीत। हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान का एक ध्येय है, इस संकल्प है एकता का। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए उस संकल्प को गीत में पिरोया गया है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए संस्थान गीत के लिए आदरणीय वेद प्रकाश महोदय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय, वेद प्रकाश महोदय। जी धन्यवाद प्रांजल जी। ओम नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसायने, नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान
प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है, मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस ज्ञान का, पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। भारत माता की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यह गीत हमारी एकता को बढ़ावा देता है। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्थान का परिचय भी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले संस्थान का परिचय हम सभी जान लेते हैं। भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट कई वर्षों से शिक्षा एवं सेवा के लिए कार्यरत है। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमिकेश दुबे महोदय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। महोदय शैव दर्शन ज्ञाता, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, कर्मकांड एवं ज्योतिष ज्ञाता है। महोदय को दिसंबर में ही कश्मीर सेवागम विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। यह बहुत ही प्रशंसा का विषय है। महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संस्थान के संगठन प्रमुख है आचार्य धीरज दुबे महोदय, जो कि विगत 25 वर्षों से कर्मकांड एवं ज्योतिष के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। भारतीय ज्योतिष संस्थान के शिक्षा प्रमुख आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी, डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा महोदय और अन्य सहयोगियों से द्वारा बहुत ही उत्तम कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष, टैरो कार्ड, वास्तु और यूजीसी नेट कोड 73 एवं 25 आदि की निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसका समय अभी हमारी कक्षाएं भी चल रही हैं यूजीसी नेट की प्रातःकाल, जिसका समय है 8 बजे। आप में से जो भी करना चाहता है निःशुल्क कक्षाएं भी कर सकता है। यह भारतीय ज्योतिष संस्थान की ओर से है।
आप सभी का आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृत नहीं क्षमता भजन के लिए पुष्पा महोदय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। पुष्पा महोदय। सतीश महोदय हैं। जी 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 स्वागत है महोदय। नमो नमः। जी नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कान्तिः शितः निन्दितसारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। बंधु, कन्हैया जब चोरी करने लगे तो गोपियां मैया के यहाँ शिकायत करने आईं, तो मैया ने उल्टा ही उन गोपियों को डांटा और कहा, दारियो मेरा कन्हैया भोरा है, तुम शिकायत लेके आती हो। मैया क्या बोली? अरे मटकी आप चटक गई होएगी, लाल को देख मटक गई होएगी, मेरे लल्ला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मेरे कनुआ को दोष लगावे, दारी बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मटकी आप चटक गई होएगी, लल्लाए देखो मटक गई होएगी, मेरे कनुआ को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मेरी लल्ला को दोष लगावे, दारी बंसी पकड़ लटक गई होएगी। रोज सबेरे मेरो कन्हैया गाय चराए बे जावे है, रोज सबेरे मेरो कन्हैया गाय चराए बे जावे है, तू अलबेली नार नबेली लाला को जाय रिझावे है, तू अलबेली नार नबेली लाला को जाय रिझावे है। अरे पाव से पाव अटक गई होएगी, पाव से पाव अटक गई होएगी, यमुना रेत रपट गई होएगी, मेरे कनुआ को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मेरे लल्ला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल का टोटा है, तुम तो है रही जवान धींगरी, मेरो कन्हैया छोटा है। अरे माखन आप गटक गई होएगी, माखन आप गटक गई होएगी, गोरस आप सटक गई होएगी, मेरी कनुआ को दोष लगा बेदारी, बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मेरी लल्ला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। अरे बंसी सुननी मेरे मोहन की, तुम मधुबन को जाती हो, दे दे गुलचा गाल लाल कर, हंसती और हंसाती हो, दे दे गुलचा गाल लाल कर, हंसती और हंसाती हो। बंसी की धुन पे मटक गई होएगी, बंसी की धुन पे मटक गई होएगी, लल्ला को देख मसक गई होएगी, मेरी कनुआ को दोष लगा बेदौरी, बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मेरी लल्ला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी, मटकी आप चटक गई होएगी,
लल्लाए देख मटक के गई होएगी, लल्लाए देख मटक के गई होएगी। मेरी कनुआ को दोष लगा बेदारी, बंसी पकड़ लटक के गई होएगी, मोर बंसी मटकी आप चटक के गई होएगी, लल्ला को देख मटक के गई होएगी। मेरी कानुआ को दोष लगावे, दोष लगावे, दोष लगावे, बंसी पकड़े लटक के गई होएगी। बोली बंसी वारे की है। बहुत बढ़िया। बहुत ही उत्तम महोदय, धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संध्या गुप्ता महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी श्लोक के लिए। संध्या गुप्ता महोदया हैं। माइक बंद है आपका। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। नमो नमः। जी महोदय, नमो नमः। ओम। मैं गीता का 12वां अध्याय के श्लोक पढ़ रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। नमो नमः। बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। एक मिनट जी। हाँ, ध्वनि आ रही है हमारी? हरिओम। जी आ आ रही रही है। है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, बहुत ही शुद्ध उच्चारण किया है आपने, धन्यवाद आपका। सुधा गुप्ता जी महोदया धन्यवाद। नहीं है। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजन के लिए शांति त्रिपाठी महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी प्रणाम गुरुदेव सादर। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ रामायण के बारे में। जी जी महोदया, आपका स्वागत है। जी और वीडियो ऑन हो सके तो ऑन कर लीजिए। जी। एक समय श्री अरे हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदया नंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदया नंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सरस कविता की कुंजी में बना मंदिर है हिंदी का। सरस कविता की कुंजी में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु में हमको डुबाती रोज रामायण। कभी रस बिंदु में हमको डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जय श्री राम। बहुत सुंदर भाभी जी। जी धन्यवाद आपको। बहुत ही सुंदर रामायण का गीत है। धन्यवाद आपका महोदया। जी आप सभी से प्रश्न है, आप सभी लोग उत्तर देना चाहेंगे? बिल्कुल बोलिए। जी। भारतीय ज्योतिष संस्थान में कुल कितनी राशियां हैं? ऑप्शन है हमारे 11, 12, 21। 12। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद आपका। जी, अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कनिष्का व्यास जी को बुलाना चाहूंगी। आप आए और लिंगाष्टकम गाइए। कनिष्का व्यास जी। नमस्ते।
जी नमो नमः। आप ही हैं? पसंद दो बेटा। मैं कनिष्का व्यास लिंगाष्टक प्रस्तुत कर रही हूँ। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मच दुःख विनाशन लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम रावण दर्प देव मुनि प्रराचित लिंगम कामदहन करुणात्मक लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधित सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्गन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्ट शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित शोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम देवगणा गणश्चित सेवित लिंगम भावि भक्ति भवेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम कारणलिंगम अष्टदरिन्द्र विनाशक लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्पनमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमित्रं पुण्यं यः पतेष्य सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते इति लिंगाष्टकैस्तोत्र संपूर्ण। बोलिए महाकाल राजा की जय। धन्यवाद। खुश रहिए। अद्भुत प्रस्तुति। इतनी छोटी सी कन्या ने बहुत सुंदर ढंग से लिंगाष्टकम प्रस्तुत किया है। बहुत ही मनमोहक, लय भी बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सुंदर रहा है। इनकी डिटेल रख लेना बेटा। हाँ, इनकी डिटेल रख लीजिएगा। जी जी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर रहा। धन्यवाद। धन्यवाद, खुश रहो। एक प्रश्न है आप सभी से। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारे भरत मुनि, भास, भामह, कालिदास। भरत मुनि जी। भरत मुनि। कालिदास। भरत मुनि। भरत मुनि। नहीं, भरत मुनि। भरत मुनि, शुभ नाम। इसका उत्तर है भरत मुनि। सबका ही सही रहा है, धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं उषा सिंह महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी भजन के लिए। आप आइए, स्वागत है आपका। जी मेरा बुला है नाम। जी जी, आप जी आपका ही है। जी नमो नमः। जी नमो नमः, स्वागत है आपका। जी मैं एक भजन सुना रही हूँ।
भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में मैं भीख मांगने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक भी मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। बहुत सुंदर। सुधा जी आ गई हैं। जी जी मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। पुनः आप सभी से प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कौन सा दर्शन नास्ति प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक, मीमांसा। है किसी के पास उत्तर? चलिए। मीमांसा। जी, बहुत ही सुंदर। मीमांसा बहुत एकदम सही उत्तर है। धन्यवाद आपका। अब इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजन के लिए सुधा गुप्ता महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय आपका स्वागत है। सुधा गुप्ता महोदया। जी मैम, जय श्री कृष्ण मैम। जी जय श्री कृष्ण। जी मैम, तो एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ भाई। लिखने वाले ने लिख डाली सबकी कर्म कहानी, हे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, हे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। लिखने वाले
ने लिख डाली सबकी कर्म कहानी है प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी ये प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी याद करो तुम उस मालिक को याद करो तुम उस मालिक को जिसने दी जिंदगानी रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी ओ प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला माया देख लुभानी रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी ओ प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी भव सागर में बंदे जीव फंसे हैं भव सागर में बंदे जीव फंसे हैं जीव फंसे हैं भैया जीव फंसे हैं काटो यम की फांसी रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी ओ प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी कहत कबीरा सुन भई साधो कहत कबीरा सुन भई साधो जीवन बहता पानी रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी लिखने वाले ने लिख डाली सबकी कर्म कहानी रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी जय श्री कृष्ण सभी को बहुत सुंदर बेटा बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका बहुत ही सुंदर गाया है आपने धन्यवाद आपका आप सभी से फिर से प्रश्न है आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद यजुर्वेद नहीं फिर से एक बार बोलिए फिर से एक बार जी आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद कहा जाता है ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद 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 नहीं अथर्ववेद आयुर्वेद आयुर्वेद अथर्ववेद आयुर्वेद अथर्ववेद अच्छा जी मैम ऋग्वेद का भी आयुर्वेद होता है कहीं कहीं पर नहीं हमने अथर्ववेद ही सुना है पढ़ा भी है ठीक ठीक कोई बात धन्यवाद जी धन्यवाद आप सभी का अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं प्रतिभा पचौरी महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी उपस्थित हैं आप प्रतिभा पचौरी महोदया उपस्थित हैं नास्ति लक्ष्मी गुप्ता भगिनी उपस्थित हैं आम आम भगिनी जी स्वागत है आपका सर्वेभ्यो नमो नमः जो कहानी राम की है वो कहानी श्याम की जो कहानी राम की है वो कहानी श्याम की
राम के संग जान की है, राम के संग जान की है, राधा रानी श्याम की। जो कहानी राम की है, वो कहानी श्याम की। राम और लक्ष्मण की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की। राम और लक्ष्मण की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की। ये अयोध्या राम की है, मथुरा है घनश्याम की। ये अयोध्या राम की है, मथुरा है घनश्याम की। जो कहानी राम की है, वो कहानी श्याम की। राम है दशरथ के लाला, कृष्ण है नंदलाल के। राम है दशरथ के लाला, कृष्ण है नंदलाल के। राम की है ये दिवाली, होली है घनश्याम की। राम की है ये दिवाली, होली है घनश्याम की। जो कहानी राम की है, वो कहानी श्याम की। राम की माता कौशल्या, देवकी गोपाल की। राम की माता कौशल्या, देवकी गोपाल की। राम है धनुर्धारी, मुरली है मेरे श्याम की। राम है धनुर्धारी, मुरली है मेरे श्याम की। जो कहानी राम की है, वो कहानी श्याम की। राम ने रावण को मारा, कंस ने श्री कृष्ण को। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को। राम की सारी नगरिया, आसमां मेरे श्याम की। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को। राम की सारी नगरिया, आसमां मेरे श्याम की। जो कहानी राम की है, वो कहानी श्याम की। राम के संग जान की है, राधा रानी श्याम की। राधा रानी श्याम की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी, बहुत ही उत्तम रहा। श्री राम और कृष्ण जी का के जीवन को भी बताया गया, इसमें बहुत ही सुंदर रहा। धन्यवाद भगिनी आपका। आप सभी से फिर से प्रश्न है, शून्य खोज और दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हमारे ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, रामानुजम, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। लॉक किया जाए? आर्यभट्ट। लॉक कर दिया जाए? आर्यभट्ट लॉक किया जाए। जी, बिल्कुल सही जवाब। आप पते सब छोड़ो। जी, धन्यवाद। अब
यहाँ पर सुधा गुप्ता महोदय तो हो गया ना। पुष्पा जी। हाँ, पुष्पा महोदय उपस्थित है। महोदय आप भी कोई भजन सुना दीजिए, स्वागत है आपका। दीदी को प्रणाम और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमो नमो महोदय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज मैं हनुमान जी का एक भजन सुना दूंगी। वीर हनुमानायति बलवाना, राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी। वीर हनुमानायति बलवाना, राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी। जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो जी, प्रभु मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी। बजरंगी बाला फेरू थारी माला, संकट हरियो जी, प्रभु मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, प्रभु राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी। ना कोई संगी ना कोई तंग, हाथ न तंगी, जल्दी हरिया जी, प्रभु मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो जी, प्रभु मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो जी, प्रभु मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो जी, प्रभु मन बसियो जी, प्रभु मन बसियो जी। बोलो वीर बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर बहन। बहुत ही सुंदर रहा। राम राम रटियो जी। धन्यवाद महोदय आपका, बहुत ही अद्भुत वाणी के साथ आपने यह भजन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर रहा। आप सभी से फिर से प्रश्न है कि हमारा जो संगीत का ज्ञान है वो किस वेद में है? सामवेद। अरे वाह, फिर से प्रश्न है हमारा। वह प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बिहार में स्थित था? नालंदा। विद्यालय बोल तो दिए बोल दिए। जी सही है। अच्छा, जन्म कुंडली के 12वें घर में मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है हमारे। हाँ, मीन राशि। नहीं, प्रश्न सुनिए। जन्म कुंडली में 12वें घर का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है हमारे विवाह, व्यय या हानि, कर्म या संतान।
मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ? संतान संतान आ, या व्यय नहीं, व्यय या हानि, संतान स्लो मिलाओ। नहीं, संतान नहीं है, व्यय या हानि है। हमारा बागवा जो घर है उसमें व्यय या हानि का है। बहुत ही सुंदर जी। आप में से कोई यदि संस्कृत गीत या फिर कोई भजन प्रस्तुत करना चाहता हो तो कृपया रेज हैंड कर लीजिए। श्लोक बोल सकते हैं जी। जी, लेकिन 5 श्लोक ही बोलिएगा। स्वागत है जी। सौरभ महोदय जी। जी, स्वागत है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम् विद्या विहीनः पशुः न चोरहार्यन् न च राजहार्यन् न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतयेव नित्यम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, अति उत्तम। धन्यवाद आपका महोदय। आप सभी से प्रश्न है। भारत का वह दर्शन जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आप सभी को। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक या न्याय। कुछ नहीं। फिर से पूछिए। फिर से एक बार क्वेश्चन बोलिए। जी जी। भारत का वह दर्शन जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। ऑप्शन है हमारे जैन, बौद्ध, चारवाक और न्याय। चारवाक। चारवाक बिल्कुल सही आंसर। चारवाक दर्शन जो कि हमारे पुनर्जन्म पर और कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता है। धन्यवाद आपका। इसी क्रम में अमिता जायसवाल भगिनी को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करिए। स्वागत गीत प्रस्तुत करिए। ठीक ठीक ठीक। स्वागत गीत है। अच्छा अंजलि, हमें लगा संस्कृत गीत है। जी आप प्रस्तुत कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, स्वागत गीत। एक मिनट। स्वागत, हाँ महोदय, गीत के माध्यम से महोदय का स्वागत है। महामहनीय मेधाविन
त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनमनो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला दिनमनो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा सुमञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहि श्रीमन् निवेदन मेतदेवैकं किमधिकं ब्रूमहि श्रीमन् निवेदन मेतदेवैकं न बालः विस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद। नमो नमः। जी बहुत ही सुंदर महामहनीयमेधावी त्वदीयं स्वागतम कुर्मः, बहुत ही मधुर ध्वनि में गाया। आपने हमारे मुख्य अतिथि महोदया जी का स्वागत किया, धन्यवाद। अतिथि परिचय एवं स्वागत भाषण के लिए मैं मनोज महोदय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। मनोज महोदय आप आइए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में परम आदरणीय, वंदनीय, अर्चनीय हमारे आज की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती किरण शर्मा मौसी जी। मौसी जी की आयु 79 वर्ष की है और
इनका जन्म एक संस्कारी और धार्मिक परिवार में हुआ है। उनकी शिक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई है। बचपन से ही उन्होंने कर्म को धर्म माना है। अपने कर्म के प्रति हमेशा से अग्रणी रही हैं। हमारी मौसी जी एक जागीरदार परिवार की बेटी हैं। उनके पिता श्री रमेश चंद दुबे जी, जो 3 बार शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक रह चुके हैं। माताजी प्रथमा द्वितीया कोविंद बीए पास हैं और माताजी की जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही हुई है। बचपन से ही मौसी जी अपने कर्म को ही पूजा मानती हैं और हर कर्म में जो है अग्रणी रही हैं। लेखन कार्य, कविता लिखना, लेख लिखना, कवियों की जीवनियों के प्रेरणा स्रोत सत्यप्रिय महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त और भी कवि इनके प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो लेखन, कविता और साहित्य से इन्होंने बहुत प्रेम है। उनके जीवन में धार्मिक संस्कारों की गहरी छाप रही है। 19 वर्ष की आयु में मौसी जी का विवाह परम आदरणीय श्रीमान RN शर्मा जी से हुआ है और वे गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं तथा उनके सिद्धांतों का पालन भी करती हैं। सामाजिक व धार्मिक कार्यों में निरंतर ही सक्रिय रहती हैं मौसी जी। हमारे आज की मुख्य अतिथियां धर्म संस्कार और देश सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है। माता जी अपने ही भजन लिख करके और स्वयं गाती हैं। बड़ी ही लगन है और हमारे प्रतिभा प्रदर्शन की चीफ जस्टिस भी हैं और इस कार्यक्रम में पूरा बढ़ चढ़ करके हमेशा ही हमें पूरा सहयोग देती हैं और पूरा साथ निभाती हैं। मौसी जी बड़ी दयालु हैं और सभी से एक वात्सल्य का एक प्रेम उभरता है और हमें उनका हमेशा ही साथ मिलता रहा है और आगे भी हमें इनका आशीर्वाद सभी संस्थान को मिलता रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है मौसी जी कि आपने अपना कीमती समय दे करके और आज के इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमें अपना सौभाग्य प्रदान किया। आपके लिए शब्द नहीं है, क्या कहें, जितना कहें उतना ही कम है। तो भारतीय ज्योतिष संस्थान के लिए आप हरदम आजीवन सेवा अपनी देने का आपने निर्णय लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हम सब आपको सादर प्रणाम करते हैं। हमारे अध्यक्ष भारतीय ज्योतिष संस्थान के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्री अम्बकेश दुबे जी की मौसी जी हैं और उनकी ही नहीं पूरे संस्थान की मौसी जी हैं और हमें मातृ भाव भी हमें प्राप्त होता है और इनके रहने से हमें जो है एक माँ की कमी जो हमारे जीवन में है
वो पूर्ण हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमो धन्यवाद नमः। महोदय आपका। अब वो पल आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। हमारी भारतीय ज्योतिष संस्थान की प्रेरणादात्री, जो हमेशा जोश और उत्साह से हम सभी को उत्साहित करती रहती हैं। हमारी मुख्य अतिथि किरण शर्मा महोदया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और हम सभी को कृतार्थ करें। महोदया। सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लेते हुए ओम एक दंत विद्महि वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम हमेशा ही सदा से गणेश जी की वंदना से ही सब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज का आदित्य कार्यक्रम जिसका कोई शब्द नहीं मेरे पास, और मैं जितनी मुझे जितना ऊंचाई पे पहुंचाया है, मैं कुछ नहीं हूँ। जितनी मेरी बातें हुई है उस हिसाब से मैं सिर्फ एक बूंद हूँ, और ऐसी बूंद हूँ, धरा पुत्री हूँ, धरा पे ही हूँ, और ऐसा कोई बात नहीं है। मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, आप सबकी मौसी हूँ। ये तो सब बातें हैं कि हम ये करते, हम वो करते, कुछ नहीं। बस हम तो ये कि जब भी आते हैं यहाँ पर तो ऐसा लगता है कुछ सीखने को मिलता है। और इतना सुंदर प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम जिसका कोई शब्द नहीं है। हमारा भारतीय ज्योतिष संस्थानम 2015 से डॉक्टर अंबिकेश दुबे बेटा जी और धीरज दुबे बेटा जी के द्वारा आरंभ हुआ, और एक छोटे से बीज में रोपा गया वो एक आज फिर पौधा बना, फिर वृक्ष बना, और आज उसकी शाखाएं हम सब सारे देश में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है। यही मैं चाहती हूँ कि हमारा संस्थानम, इसके लिए मैं तन मन धन सभी से समर्पित हूँ, और जब तक प्राण में प्राण है मैं इसके लिए सदा समर्पित रहूंगी और हूँ। एक सांस भी मेरी जीवन की है वो हमारे संस्थान और हमारे सब लोगों के लिए है। मुझे भक्ति बहुत पसंद है। भक्ति धर्म, और धर्म यही सिखाता है कि हम खुद सुधरें और सबको सुधारें, स्वयं से आरंभ करें, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज भी मैं जो सुबह 8 वाली क्लास होती है, चाहे मैं कम समझ में आता है, फिर भी मैं उसे रोज नियमित सुनती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ तो मिलता है। हम कहते हैं कि हम पूरा गुलशन न लें, पर एक फूल ही काफी है। हम कुछ ना करें, हम एक प्रतिभा प्रदर्शन के सारे बेटे बेटी ही काफी है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, और देश की खातिर, संस्थान की खातिर हम एक ही रहेंगे। और मुझे अंबिकेश बेटा ने आज हर चीज सिखाई है, सभी के द्वारा सीखी हूँ। और यहाँ के सभी जितने भी हमारी प्रांजल बेटिया जो है वो संस्कृत की बहुत अच्छी ज्ञाता है। हमारी संगीता सियाल, हमारी सुनीता सहारान, और सभी वेद प्रकाश जी बिना तो ऐसा लगता है कि संतानम गीत कौन गाएगा। इस तरीके से पूरा हमारा प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम होता रहता है। उसके लिए मैं सबका हृदय से आभार करती हूँ, और सभी को दिल से आशीर्वाद। और मैं वैसे सच में पूछा जाए मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो एक छोटा सा परिचय है। परिचय कोई वो नहीं, हमारा परिचय हम खुद कुछ करें, खुद बने, ये हमारा परिचय है। हम सबका सहयोग करें, हम अगर सीखने का एक जज्बा रखें तो हमें उम्र का पता न लगेगा। उम्र का पता न लगे तो हम कुछ न कुछ काम करते रहें। मैथिली शरण गुप्त की गीत मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है। कुछ नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। सारे देश सबसे चले जाए और हम सब एकता और प्यार से रहे। और
मेरी कोई वाणी में मैं पहली बार ही इतना बोल रही हूँ, वाणी में कोई त्रुटि हो तो क्षमा, और सभी को शुभ आशीष। राधे राधे, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आपने उदाहरण दिया है जो मैथिली शरण गुप्त जी का, नर हो न निराश करो, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को बहुत ही सुंदर भाव से हम सभी को प्रेरित किया। आपका धन्यवाद। आप सभी का हृदय से आभार। बहुत नहीं, अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छा गाती भी हैं, और आप हम सभी की मौसी जी भी हैं। धन्यवाद आपका। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अंबिकेश दुबे महोदय जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय आप आए और हम सभी को उद्बोधित करें। डॉक्टर अंबिकेश दुबे महोदय जी, नमो नमः महोदय। आप सभी को सादर नमो नमः। हमारे बीच में पुष्पा माता जी, किरण शर्मा, प्रणाम गुरु जी। प्रसन्न रहे प्रभु जी। बाकी आप सभी को मैं प्रणाम